दोस्तों आज सुबह जब मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहा था तो मुझे एक क्लाइंट से बात करने का मौका मिला और ये जो क्लाइंट हैं ये सिंगापुर रहती हैं लेकिन हैं बेसिकली इंडियन। और जब ये इंडिया और सिंगापुर के बीच में जब ट्रैवल करती हैं तो हज़ारों रुपए की बहुत महंगी महंगी जो क्रीम्स हैं वो उठा लाती हैं, उन्हें इस्तेमाल करती हैं और बहुत बार जिस तरह के क्लेम्स उन क्रीम्स के अंदर किए जाते हैं उस तरह के क्लेम्स का कुछ भी परसेंटेज इनके चेहरे पर असर इन्हें नहीं मिलता। आज ये बड़ा परेशान थी जब फोन पे मुझसे बात कर रही थी। उसका कारण क्योंकि इन्होंने लगभग लाखों रुपए इस तरीके से अपने खर्च कर दिए हैं और स्किन वही ढाक के तीन पात, मतलब कि स्किन को जहां से इन्होंने शुरू किया था वहीं के वहीं पर ही आज इनकी स्किन जो है वो दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंडीशन में गलती किसकी है? गलती एक्चुअली एज एन कंज्यूमर हमारी होती है क्योंकि हम बहुत बार बिना इंग्रेडिएंट्स को समझे, बिना इंग्रेडिएंट को पढ़े, सिर्फ ऐसे ही मार्केटिंग के बिहाफ पर कुछ भी उठा करके ले आते हैं और जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं तो फिर परेशान हो जाते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आप डॉक्टर नहीं हैं, आप प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए एक ऐसे व्यक्ति से जो कि उस फील्ड में माहिर हो, उस फील्ड में मास्टर हो। चलिए ये तो हुआ एक एग्जाम्पल, लेकिन ये मैंने क्यों दिया? ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि आज हम ऐसी क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं जो क्रीम हज़ारों रुपए खर्च करने के बाद भी जो रिजल्ट्स नहीं दे पाती हैं उससे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ये आपको देने वाली है। और ऐसा मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स पर काम करने के बाद देखा और जब मुझे लगा कि यस इसको सच में आपके साथ साझा करना चाहिए, आपके साथ सच में बताना चाहिए, तभी मैं आज आपके सामने ये रेसिपी बताने जा रहा हूँ। थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा 100, 200, 300 रुपये का खर्चा होगा इस क्रीम को बनाने के लिए, लेकिन रिजल्ट्स जब मिलेंगे ना तो आप इनको देख करके अचंभित रह जाएंगे कि अच्छा इतने कम रुपयों में भी इतना बेहतरीन रिजल्ट्स मिल सकता है। अब देर नहीं करते हैं, ज़्यादा गुणगान नहीं करते हैं इस क्रीम का, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं रेसिपी को ताकि आप समझ सकें कि इसे बनाना कैसे। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये हमें मिला है आमरीन खान जी की तरफ से। और आमरीन ने लिखा है कि हेलो सर, मैंने आपका भेजा हुआ विटामिन सी फेस वॉश यूज़ किया, इट्स मोर देन 20 डेज। अब मैं काफ़ी अच्छा चेंज महसूस किया, नो चिप, नो ड्राइनेस, इट्स सो गुड एंड बेटर रिजल्ट्स मिला मुझे। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच आमरीन आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए विटामिन सी फेस वॉश को जो आता है मेरे अपने ब्रांड स्किन अफेयर्स से, इसे ट्राई किया और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो आपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे अपना फीडबैक भी दिया। दोस्तों अगर आप भी अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपके चेहरे पर आपको टैनिंग, सनबर्न, फ्रैकल्स, डार्क सर्कल्स, मंकी माउथ, अनइवन स्किन या हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो ये विटामिन सी फेस वॉश जिसके अंदर 20% विटामिन सी है ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दिन में सिर्फ 3 बार आपको इससे फेस वॉश करना है, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, और आप देखोगे आपकी त्वचा की जो रंगत है वो काफ़ी चेंज होने लगी है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो सिर्फ नीचे लिंक लिख दीजिएगा, कमेंट्स के अंदर आपके डीएम में ऑटोमेटिकली इसका जो लिंक है वो आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं एक DIY नाइट क्रीम के बारे में जो कि बेसिकली आपकी त्वचा को ग्लासी स्किन देने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है दोस्तों वो है अमर बेल। अमर बेल आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो कि लगभग 45-50 की एज के अंदर लोग हैं, उन सब लोगों ने देखी होगी कि पेड़ पर चढ़ी हुई एक पीले और हरे से रंग की धागे नुमा एक बेल होती है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये किसी भी पेड़ पर चढ़ जाए तो उस पेड़ को पूरे तरीके से सुखा देती है। किसी भी पेड़ को सुखाया कब जा सकता है? जब उसका पूरा का पूरा पोषक तत्व खींच लिया जाए। इसका मतलब कि इस अमर बेल के अंदर जिस भी पेड़ पर ये चढ़ी हुई थी इसको सूखने से पहले उस पेड़ के सारे पोषक तत्व आ चुके हैं और इसी कारण की वजह से ये पोषक तत्वों से भरपूर होती है और इस पोषक तत्वों से भरपूर होने की वजह से ये हमारी त्वचा को भी बहुत सारे पोषक तत्वों की सप्लाई करती है। तो लगभग आपको 100 ग्राम जो है वो अमर बेल ले लेनी है। याद रखना है कि आपको ये पंसारी की दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाती है, सिर्फ आपको किसी बड़े पंसारी की दुकान पर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आपको इसका पाउडर नहीं लेना है, आपको इसको साबुत खरीदना है ताकि आपको मिलावट का कोई चांस ना रहे। अब आप क्या करने वाले हो इस बेल का?
तो इस बेल को आपको 1 लीटर पानी के अंदर डालना है। अच्छे से पहले तो 24 घंटे भिगो के रखना है और उसके बाद इसे धीमी आंच पर पकाना है, उबालना है। तब तक उबालना है जब तक पानी जो है वो बिल्कुल कम नहीं हो जाता, लगभग 1 ग्लास के आसपास नहीं बच जाता। अब जब आपके पास में 1 ग्लास पानी बच जाए तो इसको छान लीजिए और छानने के बाद में अब जो ये बेल थी जो सूखी हुई थी बेसिकली इसे अलग कर दीजिए और ये पानी अब आपके पास में आ जाएगा, जिसके अंदर अमर बेल के साथ साथ उसके अंदर होने वाले बहुत सारे पोषक तत्वों का एक्सट्रैक्ट आ चुका है। अब इस पानी को ठंडा हो जाने दीजिए और जब ये पूरे तरीके से ठंडा हो जाए तो इसके अंदर अब आपको बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने हैं। इस पानी में से आपको ले लेना है लगभग 10 से 15 चम्मच और बाकी का जो पानी है वो एक बॉटल में डाल करके रख दीजिए। अगला जब आप क्रीम का बैच बनाओगे तब आपको इस पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। हर बार आपको इस पानी को उबालना नहीं पड़ेगा। अब जब 10 से 15 चम्मच आपने इसमें से इस पानी के ले लिए हैं, इसके अंदर लगभग 10 चम्मच आप एलोवेरा जेल के मिलाइए। अमर बेल का जो एक्सट्रैक्ट है या अमर बेल का जो पोषक तत्व है वो डायरेक्टली आप चेहरे पर नहीं लगा सकते। उसके लगाने की वजह से बहुत बार स्किन में ड्राइनेस आ जाती है। तो ये ड्राइनेस ना आए, उस ड्राइनेस को खत्म करने के लिए हमें चाहिए कुछ हाइड्रेटिंग, हमें चाहिए कुछ सूदिंग, जिसकी वजह से हम यहाँ पर एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलोवेरा जेल जब भी आप ले रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि पेड़ से सीधा आपको एलोवेरा जेल नहीं लेना है। हमेशा आपको एलोवेरा जेल जब लोगे तो मार्केट से लेना है, रेडीमेड लेना है जो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, ताकि उसके अंदर किसी भी तरह का जो टॉक्सिक मटेरियल एलोवेरा जेल में होता है, जो पीले रंग का मटेरियल आपको दिखता है, वो ना हो। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं ये है एक्वा सोल। एक्वा सोल जो है ये एक कैप्सूल है जो बहुत इजीली आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाते हैं। ये बेसिकली विटामिन ए के कैप्सूल्स होते हैं। 4 से 5 कैप्सूल्स आपको इसके ले लेने हैं। ये बेसिकली एक रेटिनोइक एसिड की तरह काम करेगा। आपकी त्वचा में जमे जितने डेड सेल्स हैं उन्हें ये बाहर निकालेगा और आपकी त्वचा को रिजुविनेट करने में आपकी मदद करेगा। तो 4 से 5 कैप्सूल्स जो हैं वो आपको इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब आपको चौथा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों यहाँ पर लेना है और वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो है वो एक नेचुरल ह्यूमक्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा को नमी मिलती है। हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है ये ग्लिसरीन उसको खींचता है, आपकी त्वचा को सप्लाई करता है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा बच्चों जैसी खिली हुई नजर आती है, प्लम्पी नजर आती है और आपकी त्वचा के ऊपर जो एज के जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। तो लगभग 2 से 3 चम्मच ग्लिसरीन जो है वो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं। नंबर नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे वो है सुप्राडिन टैबलेट्स। सुप्राडिन के नाम से आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाकर के आप ये जब टैबलेट्स मांगोगे तो कोई भी आपको दे देगा। 15 टैबलेट्स का पत्ता होता है। 15 की 15 टैबलेट्स को आपको बहुत अच्छे से कूटना है। कूटने के बाद में इसे छानना है और छानने के बाद में इस बारीक बने हुए पाउडर को आपको इस अपने लोशन में या अपनी क्रीम में ऐड कर देना है। सुप्राडिन के अंदर क्या है तो बेसिकली जो सुप्राडिन है वो एक मल्टी विटामिन टैबलेट है और साथ साथ ये एक एंटीऑक्सीडेंट का काम भी करती है। तो आपकी त्वचा को जो बहुत बार टायर्ड नजर आती है या बहुत सारे त्वचा को लोशंस लगाते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट्स नहीं आते, तो वो सारी रिजल्ट्स को खत्म करने के लिए और आपकी स्किन को ग्लॉसी बनाने के लिए सुप्राडिन टैबलेट आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है। लास्ट आपको एक इंग्रेडिएंट डालना है, कोई भी बॉडी लोशन। जो बॉडी लोशन आप अपनी बॉडी पे लगाते हो, फेस पे लगाते हो, वो वैसलीन का हो सकता है, वो निविया का हो सकता है या वो मेरा बनाया हुआ स्किन अफेयर्स का वेलवेट टच बॉडी लोशन भी हो सकता है, उसे आप लीजिए और लगभग 10 चम्मच जो है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिलाइए तो एक मॉइस्चराइजर के टेक्सचर का मतलब एक बहुत ना ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला एक टेक्सचर बन के तैयार हो जाएगा। इस क्रीम को अब आपको रोज लगाना है। रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगभग 1 चम्मच। तो एक बार अगर आपने ये बैच बना लिया तो ये 1 महीना चलता है और 1 महीना आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। फ्रीजर में या फ्रिज में अगर आप नहीं रख रहे हो तो फिर आपको ये 10 से 15 दिन में ही स्मेल देना शुरू कर देगी, फिर आप इसे नहीं लगा पाओगे। राइट, तो फ्रिज में रखना इसे ज़रूरी है और लगाने के लिए रात का समय इसके लिए परफेक्ट है। रोज रात को सोते समय अपने चेहरे को वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद आप अपने
चेहरे पर 1 चम्मच लगाइए, अच्छे से मसाज कीजिए और जब ये स्किन में जज़्ब हो जाए, एब्ज़ॉर्ब हो जाए, इसे छोड़ दीजिए। सुबह उठ कर के अपने चेहरे को देखिए, आपका चेहरा वॉश जैसे ही करोगे, आपको थैंक यू बोलेगा क्योंकि आपने बहुत सारे पोषक तत्व जो अमरवेल में थे, जो एक्वासोल के अंदर थे, जो आपके सुप्राडेंट टैबलेट्स के अंदर थे, ये सब आपने दे दिए हैं और अब आपकी स्किन खिलखिलाती हुई आपको नज़र आ रही है। सो मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।